तो हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने वीडियो पोस्ट करा था कल, एक अनबॉक्सिंग करा था अपना मोटो पैड 16 न्यू का एंड रिव्यू करा था। तो काफ़ी लोगों के कमेंट मतलब आए थे, जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, तो उनका आंसर देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, क्योंकि जिसने ख़रीद लिया है वो तो अच्छी बात है, एंड जो ख़रीदने का सोच रहा है वो दो तीन बातें उनको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो इन डिटेल मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, और कुछ इसके जो अच्छे फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फीचर्स भी हैं जो कुछ यूट्यूबर्स ने वो कवर नहीं करे थे अनबॉक्सिंग वीडियो में। बाकी उनका अलग से फीचर वीडियो आएगा तो वो डेफिनेटली उसमें कवर करेंगे। एंड मैं इसमें कवर कर लेता हूँ सारी चीज़ें भी। तो जैसे कि भाई का पहला क्वेश्चन है, भाई इसमें लेनोवो आइडिया टैब का बैक कवर एंड टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हैं क्या मोटोरोला 60 पैड न्यू में? तो अगर मेरा आंसर मैं दूं, मार्केट में अगर अवेलेबल ना हो मोटो पैड 60 न्यू का तो ही आप लगाओ। जब अवेलेबल है तो क्यों ही आप उसका लगाओगे कवर और टेम्पर्ड, राइट? अभी अगर देखोगे करंट टाइम पे, तो पहले जब ये लॉन्च हुआ था तब नहीं था अवेलेबल, ना तो था इसका बैक कवर था अवेलेबल, ना तो इसका टेम्पर्ड था। लेकिन अभी आप अमेज़ोन पे जाओगे तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा टेम्पर्ड का। 299 का टेम्पर्ड है इसका, तो उसको आप ऑर्डर करके अपना अपना घर में लगा सकते हो। और रही बात कवर की, तो कवर के लिए अगर मैं बताऊं तो प्रो एलीट एक ब्रांड है, वो कवर इस टाइम निकाल रहा है इसके। और रोबोस्ट हस्ट करके भी कोई एक ब्रांड है, मैं नाम से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो अमेज़ोन पे आपको दो ब्रांड के कवर, दो ब्रांड मिल जाएंगे जो ये कवर प्रोवाइड कराते हैं 16 न्यू के। तो फिर क्यों ही लगाओगे मोटो आइडिया टैब के लेनोवो का कवर जब इसके अवेलेबल हैं तो। अब भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे भाई का। भाई मैंने ऑर्डर किया 28 सितंबर को और अभी तक शिप्ड भी नहीं हुआ है। तो ये जो शिपिंग वाला, जो डिलीवरी वाला जो ये है, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, राइट? तो आ जाएगा, टेंशन मत लो आप, आपका भी आ ही जाएगा। बाकी बॉस आउट ऑफ बॉक्स विच एंड्रॉयड वर्जन 14 और 15, तो डेफिनेटली ये 15 में ही चलता है। एंड बाकी मैंने जो कमेंट्स आपने करे थे उनके मैंने रिप्लाई दे दिए हैं, और जो मेरे को लगा कि ये वीडियो में कवर करने चाहिए तो वो मैं आपको कमेंट्स इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। एंड एक भाई का कमेंट अभी रिसेंटली आया 13 मिनट पहले कि आई गॉट इट फॉर 15,999। तो प्राइस क्या वर्थ इट है? तो डेफिनेटली वर्थ इट है, लेकिन जब आई थिंक भाई के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, बजाज कार्ड नहीं होगा, एनी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, तभी भाई ने लिया। नहीं तो डेफिनेटली ये भी ले सकते। लेकिन अभी आप अगर आप जाओगे तो फ्लिपकार्ट पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है, अमेज़ोन पे भी, तो वेट कर लो, स्टॉक में वापस आ जाएगा, फिर आप ऑर्डर कर सकते हो जो लेने का सोच रहे हो। अब जैसे कि कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके फ़ीचर्स कह लो या फिर फ़ीचर्स ही हैं, बेसिकली फ़ीचर्स में ही काउंट होंगे। लाइक अगर मानो आप कि मेरे को सर्च करना है कुछ, तो मैं एक तो कीबोर्ड इसका यूज़ करके सर्च कर सकता हूँ, एंड मैं स्टाइलस से भी यहाँ पे लिख के सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, टेक फॉर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, टेक फॉर निकुंज। और यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो भी जाता है तो यहाँ से आप ये कैंसिल कर दो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, तो जो मेरे को लगा बढ़िया, लेकिन इतना ये रिलायबल नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा तो मिस्टेक होता ही है। बाकी है, ये देखो मैं एन जे लिख रहा हूँ, वो जी ले रहा है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी इतने इस प्राइस रेंज में आना छोड़ो। अच्छा, ये भी एक फ़ीचर है, तो आप इसको देख पाओगे, यूज़ कर पाओगे। गूगल में ज़्यादा बेस्ट यूज़ होता है, बाकी वो मैं जे लिख रहा हूँ ना, तो जी जैसा आ रहा है तो तभी वो डिटेक्ट कर रहा है उसको। बाकी ये भी एक फ़ीचर है, ठीक है। एंड जैसे कि पेन जो है, पेन आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इजी नोट है तो डिस्प्ले पे भी आप कुछ लिख सकते हो। देखो उसकी आप लेटेंसी भी चेक करो, कितनी बढ़िया लेटेंसी है, देखो हल्का हल्का मैं कर रहा हूँ उसमें भी ये पकड़ रहा है।
तो यहाँ से लेटेंसी आप चेक कर सकते हो। एक यहाँ से भी पेन आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से जब लेफ़्ट साइड नीचे कॉर्नर में से टैप करके रखोगे, एक सेकेंड, टैप करके रखोगे फिर ऐसे कर दोगे तो यहाँ से भी आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस मैं अगर देखूँ, हाँ, बैक कवर और कीबोर्ड का रिव्यू। तो कीबोर्ड तो अभी मैंने फ़िलहाल ऑर्डर करा नहीं है, इसका मैंने कवर एक ऑर्डर कर लिया है। कवर क्या, मैंने पहली चीज़ तो वो ये मेरा पर्सनल है जो मेरे को ठीक लगता है। मैं इसका टैबलेट में मैं कवर प्रेफर नहीं करता हूँ। इसके पीछे रीज़न है, थोड़ा मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता है कवर लगा के चलाने में, जो फ्लिप कवर होता है। तो उसके बदले मैंने ये मंगाया है अमेज़ॉन से, ये स्लीव, टैबलेटो स्लीव। तो ये मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा। अगर आप देखोगे तो ये टैबलेटो ब्रांड का है, और ये मेरे को 350 के आसपास पड़ा था। एंड काफ़ी मतलब क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें आपको एक ये मोटा सा कुछ कुशन सा या कह लो, या फिर मिल जाता है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। एंड डेफिनेटली सेफ्टी तो ये टैबलेट की करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अंदर काफ़ी गुदगुदा एंड ये हल्का सा मोटा सा है, तो टकराएगा भी अगर कहीं ले जा रहे हो ऐसे यूज़ करके, तो उस चीज़ में भी सेफ़ रहेगा। और मेरे को थोड़ा लेना था भी ये चीज़, मेरे को बैक कवर प्रेफर नहीं करना था। ये बढ़िया है, अपना कैरी करके कहीं भी ले जाओ, बैग में रख लिया अपना, और जब यूज़ करना हो तो निकाल के अपना यूज़ करने लगे। क्योंकि कवर लगा लेंगे ना तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। इतना अच्छा इसकी पीछे का लुक है, तो जब पीछे का लुक ही नहीं देख पाओगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, इतना अच्छा लुक है। तो एक ये भी रीज़न है। बाकी हाँ, इसके पीछे आप जो स्क्रीन गार्ड आता है तो एकदम पतला वाला, वो आप लगा लेना ताकि इसमें स्क्रैचेस ना आए। अगर कोई पर्सन ये यूज़ करता है, कवर यूज़ नहीं करता है, तो वो आप यहाँ लगवा लेना, उसको में बेस्ट रहेगा। और रही बात टेम्पर्ड की, तो टेम्पर्ड मैंने अभी ऑर्डर कर दिया, तो मेरा अभी आया नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले ही परचेज़ करा है। तो अमेज़ॉन से मैंने टेम्पर्ड मंगाया, मेरे को 299 का पड़ा है। तो टेम्पर्ड का लिंक, और जो भाई परचेज़ करना चाहते हो इसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से एक बार आप चेक कर लेना। अगर आपको समझ में आता है तो आप ले लेना, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना मेरे को इसमें कोई पैसा मिल रहा है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखो, अगर इसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो बहुत बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में 300 रुपये का मिला है ये। और रही बात, हाँ, पेन के लिए भी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पेन भी आप यहाँ पर रख सकते हो। अगर मान लो यहाँ ना रखना चाहो पेन, तो इसमें भी काफ़ी जगह है। मतलब साइड से अगर आप ये चीज़ रखते हो अपना टैबलेट, तो साइड से यहाँ पेन रख सकते हो ताकि पेन खोए ना। बाकी हाँ, अगर आप बैक कवर लगाना चाहो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल तो डेफिनेटली आप बैक कवर यूज़ करो, वो भी बढ़िया चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं, हाँ। और अगर बात करें इसके बैटरी के बारे में, स्टाइलिस की बैटरी के बारे में, तो इसमें सेल पड़ता है। मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के। एक्चुअली एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो एक हाथ से ही खोलना पड़ रहा है। ये है। अब ये मार्केट में सेल तो मिलता है, लेकिन इस क्वालिटी का मिलता हो वो नहीं पता है। ये देखो आप लोग, ये सेल पड़ता है इसमें, तो ये सेल भी है। अरे यार, मैं तो भूल, ठीक है। और भाई का कमेंट आया था बैटरी में जो सेल, स्टाइलिस में जो सेल पड़ता है उसका प्राइस क्या है। तो उसका प्राइस तो मैंने चेक नहीं करा, तो आप चेक कर पाओगे। वैसे प्राइस तो जस्ट ऐसे अगर मैं बताऊँ नॉर्मल 15-20 रुपये का तो होगा ही होगा। एंड एक कमेंट आया भाई का कि एनी लैगिंग इशू वाइल मल्टीटास्किंग। तो अभी मैं पिछले 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को तो अभी कोई ऐसा कोई लैग इशू तो हुआ नहीं है। और एक भाई का कमेंट आया था सिक्योरिटी है क्या, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी है। इसमें आप पैटर्न लॉक एंड नंबर पिन लॉक यूज़ कर पाओगे। एंड पर्टिकुलर ऐप लॉक अगर आपको यूज़ करना है तो वो अभी इस टाइम पे नहीं है अवेलेबल सेटिंग में। अगर होगा भी तो आप देख लेना, लेकिन मेरे को तो अभी चीज़ वो मिली नहीं। मैं एक बार सेटिंग का भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं सेटिंग में। जैसे कि नॉर्मल आपका पर्सनल कस्टमाइजेशन पे जाएं, तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर पाओगे। एंड डिस्प्ले में डार्क मोड है,
जो लाइट मोड है, तो ये यहाँ से आप कर पाओगे इसको यूज़, ठीक है। एंड साउंड के कुछ ये हैं ऐसे फीचर्स, नोटिफिकेशन साउंड जो बेसिक जो नॉर्मल जो है वो तो है ही। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की मैं बात करूं तो ये कुछ है। बाकी हाँ, पेन और कीबोर्ड का यहाँ से आप अपने पेन की बैटरी देख पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ से सेटिंग देख पाओगे अपने पेन की। बाकी हैंड राइटिंग साउंड अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। एंड इजी जो नोट है वो लेफ्ट जो भी है यहाँ से आप देख पाओगे कॉर्नर में, एंड ये सब चीज़ें। ऐप्स पे मैं जाऊँ तो यहाँ से ऐप्स हो जाएगा। अब सबसे मेरे को इस टैबलेट में बेस्ट क्या लगा, पीसी मोड, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम ब्रांड हैं जो पीसी मोड देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीसी मोड यहाँ से ऑन करा तो ये पूरा आपका टैबलेट पीसी में चेंज हो जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन भी आपकी पीसी में ही ओपन होंगी, जैसे पीसी में एप्लीकेशन ओपन होती हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। नॉर्मल आप एक वायरलेस कीबोर्ड ले लो तो आपका ये मिनी लैपटॉप बन जाएगा, मिनी पीसी बन जाएगा, तो आपका वो चीज़ भी है, वो भी आपके काम हो जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी थी। और मैंने ये एक रीज़न ये भी था मेरा परचेज़ करने का कि मेरे को एक तो प्राइस, इतने कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल रही थी, प्लस पीसी मोड मिल रहा था जो इतने सस्ते प्राइस रेंज में बहुत ही कम ब्रांड देते हैं। बाकी बहुत भाई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई इसका बैटरी टेस्ट करो, बैटरी ड्रेन टेस्ट करो। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर लेता हूँ। फॉर बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगा, तो वो जो कि कल परसों तक आ जाएगी, तो वहाँ से आप देख पाओगे। और हाँ, एक बार हम बैटरी बैकअप की बात करें, और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 68 वाट का सपोर्ट करता है अपना मोटो 60 प्रो टैब पैड, तो ऐसा नहीं, 45 वाट का ही सपोर्ट करता है वो। एंड हाँ, बैटरी बैकअप अभी तक मैंने यूज़ करा है, तो हाँ आपको लग रहा होगा कि 7040 इसकी बैटरी है तो कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हैवी टास्क भी कर रहे हो तब भी इसकी बैटरी बहुत ही अच्छी है। और इसमें एक फ़ीचर ये भी है, वो ऑटोमेटिक अनेबल रहता है, जैसे कि अगर आप टैब चार्ज कर रहे हो तो आपका जो चार्जिंग है जैसे ही 80% होगा ना तो चार्जिंग बंद हो जाएगी, उससे ऊपर होगा ही नहीं। उससे ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये 80% तक होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, पहली चीज़ तो अगर आप फ़ोन हो या फिर अपनी टैबलेट हो, उसकी बैटरी अगर 80% चार्ज कर रहे हो और जब आपका चार्ज ख़त्म होने वाला हो तो 20% या 15% पे आप चार्ज पे लगा देते हो, तो इससे बैटरी की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, अच्छी हेल्थ रहती है, कम नहीं होती है, बैटरी डैमेज भी नहीं होती है और बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है बेसिकली। तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ़ीचर है जो अनेबल रहता है। अगर आपको 80 से ऊपर चार्ज करना चाहते हो तो वहाँ से वो आप ऑफ़ कर देना, ठीक है, वो आप कर पाओगे ऑफ़। और कैसे ऑफ़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको वो फ़ीचर अपना ऑफ़ करना हो तो सेटिंग में जाओ एंड बैटरी सेक्शन में जाओ, यहाँ से आपको चार्ज ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, इस पर क्लिक करो तो ये आपका ये वाला फ़ीचर है मैक्सिमम चार्ज लिमिट, इसको ऑफ़ कर दोगे तो ये आपका बैटरी से ऊपर भी चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसे आप वो फीचर ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो परचेज़ करने का सोच रहे हैं टैब, उनके मन में 3-4 क्वेश्चन ही रहते हैं जो वो एज ए स्टूडेंट टैब परचेज़ करते हैं, लाइक बैटरी बैकअप एंड नोट्स बनाने का जो स्टाइलस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई लैगिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मल्टीटास्किंग में। तो पिछले मैं 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और हाँ, ये बहुत ही मेरे को अच्छा चीज़ लगा, मैंने इतना हैवी टास्क करे, मतलब करीब मैंने लगातार 5 से 6 घंटे भी इसको यूज़ करा ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस वर्किंग पर्सन हूँ, तो ऑफिस जाके भी मैंने इसको यूज़ करा
तो कोई भी मतलब हीटिंग प्रॉब्लम ना के बराबर हुई। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, एकदम ना के बराबर हीटिंग हुई। एंड चार्जिंग के टाइम में भी ये हीट नहीं होता है, मतलब हुई होता है लेकिन थोड़ा होता है हीट। और आई थिंक थोड़ा तो फिर कोई भी ब्रांड का टैब जो होगा, भले वो 1 लाख का क्यों ना हो, हीट तो होता ही होता है, वो नॉर्मल चीज़ है। एंड हाँ, ये हैं चीज़ें जो बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को। बाकी स्मूथ तो वर्क कर ही रहा है, कोई भी इसमें इशू अभी तक तो आया नहीं है। बाकी हाँ, एक 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि अब मेरा पिछले 3 मंथ्स का कैसा रहा एक्सपीरियंस यूज़ करने का। उसमें आपको एक पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे हाँ, अभी मैंने 4 दिन यूज़ करा तो डेफिनेटली ये 13,000 के अंदर मिल रहा है। अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से स्टॉक में आ जाएगा। एंड तब मेरे को आई थिंक लगता नहीं कि तब ये मोटरोला ये 13,000 का प्रोवाइड कराएगा ये BBD ख़त्म होने के बाद। तब आई थिंक उतने का ही पड़ेगा। तो तब भी हाँ, 16 का है, सॉरी। तो 16 का अगर आप कार्ड यूज़ करोगे तो 1000 का 1500 का तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा, तो वही आपका 1400-1450 का पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, वर्थ इट है ये। एक टैब वो भी है लेनोवो टैब M11, वो भी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना इससे, तो वो आई थिंक इतना कुछ अच्छा नहीं है। वो काफ़ी पुराना टैब भी हो चुका है, पुराना मॉडल हो चुका है, ये भी नहीं है। तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि वो लें कि ये लें, डेफिनेटली ये आप मोटो पैड 16 ही लीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं सबके आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। हाँ, और एक ये भाई का भी क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा जो 2 निप मिलती हैं वो सेम है या अलग टाइप की हैं। सेम है, साइज़ भी सेम है एंड दोनों ही सेम है, ठीक है। बाकी और भी आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आप बता देना। और हाँ, ये भाई का क्वेश्चन आया था कि इसमें 68 वाट का सपोर्ट करता है, किसी यूट्यूबर ने बताया था। नहीं नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत ट्राई करना। जैसे कि भाई बता रहे हैं कि वो ट्राई कर सकते हैं क्या, नहीं। जब इसमें कंपनी ने स्पेसिफिकेशन में साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि 28 वाट का सपोर्ट भी करता है, 20 वाट का सपोर्ट भी करता है, 20 वाट का इनबॉक्स चार्जर दिया गया है, तो वही आप यूज़ करो। और हाँ, आई थिंक पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था, अगर आप 0% से चार्ज करते हो 100% तक, तब आपका 1 घंटा 50 मिनट हो लगता है चार्जिंग पे। लेकिन अगर आपके टैब में 15 से 20% बैटरी है, जो लोग 15 से 20% 10% होने के बाद लगा देते हैं चार्ज पे, इतनी अगर आपके टैब में बैटरी बचती है और आप चार्ज पे लगाते हो, तो डेफिनेटली आपका ये 1 घंटे में हो जाएगा 80 से 70% चार्ज ईजिली। तो 1 घंटा टाइम लग जाता है इसका 80% चार्ज होने पे, अगर आपके उसमें पैड में टैब में 15 से 20% चार्जिंग है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर में चार्ज होता है, हो जाता है जल्दी चार्ज। बाकी हाँ, बढ़िया है, नोट्स बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें नोट्स बहुत स्मूथ बनते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने नोट्स बनाए थे, तो काफ़ी स्मूथ नोट बने थे। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ बना के। एक तो नोट पैड आपको मिल जाता है और एक नीबो का मिल जाता है। एक गलती मत करना तुम लोग, जैसे कि जिसने भी मोटो पैड लिया हो या जो लेने का सोच रहा हो, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नीबो मिलता है ना एप्लीकेशन, ये वाला, इसमें आप नोट्स बना सकते हो, ये वाला, इसको मत अनइंस्टॉल करना। अगर इसको अनइंस्टॉल करोगे, दोबारा इंस्टॉल करोगे, तो फिर अब ये आपसे चार्जेस मांगेगा। तो ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट मोटो ने ये दिया है आपको, तो ये फ्री वर्ज़न है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप दोबारा इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे, तो इस चीज़ में ये चार्जेस मांगेगा। मैंने तो ये चीज़ चेक नहीं करी है, लेकिन एक मैंने वीडियो देखी थी, तो उन भाई ने मेरे को बताई थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ, तो लेकिन हाँ, जब है तो एप्लीकेशन को यूज़ करो। तो ऐसा कुछ मैं दिखा देता हूँ एकदम आपको। आप साउंड भी सुन पा रहे होगे, अगर आपको साउंड आ रहा होगा।
तो काफ़ी बढ़िया मतलब है। पाम रिजेक्शन है, तो यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ऐसा नहीं कि बैक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो बढ़िया चीज़ है ये। आप आराम से इसको लो अगर आप नोट पर्पज़ से ले रहे हो। इसकी लेटेंसी आप चेक करो कितनी बढ़िया है, ये देखो। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अच्छी लेटेंसी है। तो ऐसा कुछ है आपका ये मोटो पैड। एंड हाँ, एक्सेसरीज़ में तो मैंने अभी सिर्फ यही मंगाया है। अगर इन फ्यूचर मैं करता हूँ कवर यूज़ तो उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन हाँ मेरे को तो यही बेस्ट लगा, और कवर मेरे को वैसे भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसा कुछ है ये। इसमें यहाँ पे आप जो भी इसकी एसेसरीज़ हैं, टैब की, चार्जर, चाहो तो स्टाइलिस आप इसके अंदर रख लो, टैब इधर रख लो, यहाँ अपना पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है स्टाइलिस। एंड हाँ, ये चीज़ ये लोग कर सकते थे कि स्टाइलिस में सेल के बदले चार्जिंग पॉइंट दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा वो और सही रहता, क्योंकि सेल्स का एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग कहाँ फिर घूमते फिरेंगे। लेकिन हाँ है, मिल तो जाएगा ही, बाकी इसमें कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, इसका स्टाइलस है तो ऐसा तो है नहीं कि ये 2-3 महीने में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। अगर बैटरी पड़ी है इसमें तो डेफिनेटली कम से कम 1 साल तो चलनी ही चाहिए, जो चलेगी भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मोटो ने अपने ये मेंशन नहीं कराया कि स्टाइलस की बैटरी कितने टाइम तक चलेगी, तो इस चीज़ के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। बाकी हाँ बढ़िया है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना या लिख देना, जो भी आपके क्वेश्चन है सबके आंसर्स दे दूँगा। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 22 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।